Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of operational research, now we are going to talk about Hungarian method in assignment problems. तो पहले हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को हंगेरियन मेथड से सॉल्व करने के लिए उसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रो रिडक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। रो रिडक्शन इस तरह से परफॉर्म होती है कि हर रो के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको पूरी रो में से डिडक्ट कर दिया जाता है। इस तरह करने से हर रो के अंदर कम से कम एक ज़ीरो जो है वो मौजूद होता है। इसके बाद हम कॉलम रिडक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। कॉलम रिडक्शन परफॉर्म करने के बाद हर कॉलम में और हर रो में हमारे पास कम से कम एक ज़ीरो जो है वो ज़रूर मौजूद होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम असाइनमेंट असाइन करते हैं। असाइनमेंट असाइन भी हम रो वाइज करेंगे पहले, उसके बाद कॉलम वाइज। रो वाइज जब करेंगे तो हर रो के अंदर अगर सिंगल ज़ीरो है तो आप उसको असाइन कर देंगे, और वो जो असाइनमेंट आपको मिलेगी जिस रो के अंदर भी मिले, उस असाइनमेंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम होगा, अगर उसमें कोई ज़ीरो आ रहा है, एक आ रहा है या एक से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उनको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये आप रो वाइज चेक करेंगे, उसके बाद कॉलम वाइज चेक करेंगे। अगर तो आपको हर रो और हर कॉलम के अंदर एक एक असाइनमेंट मिल जाए तो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम टिक करते हैं अनअसाइंड रो को, यानी जो रोज जिन में तो असाइनमेंट है उनको तो आपने टिक नहीं करना, लेकिन जो अनअसाइंड होगी उससे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। टिक एन अनअसाइंड रो। उसके बाद इफ अ टिक्ड रो हैज अ जीरो देन टिक द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। जो आपने रो टिक की है उस रो के अंदर अगर कोई जीरो है, चाहे वो क्रॉस जीरो है, तो आप उस जीरो का जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम होगा उसको भी टिक करेंगे। उसके बाद इफ अ टिक्ड कॉलम हैज एन असाइनमेंट देन टिक द कॉरस्पॉन्डिंग रो। फिर वो जो आपने कॉलम टिक कर ली है उस कॉलम के अंदर आप देखेंगे कि असाइनमेंट तो मौजूद नहीं। अगर असाइनमेंट मौजूद है तो उस असाइनमेंट की जो कॉरस्पॉन्डिंग रो है उसको भी आप टिक करेंगे। और ये प्रोसीजर जो है इसको आप रिपीट करते रहेंगे जब तक पॉसिबल होगा। उसके बाद ड्रॉ लाइन थ्रू अनटिक्ड रोज एंड टिक्ड कॉलम। द नंबर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ असाइनमेंट पॉसिबल। कहते हैं उसके बाद क्या करेंगे, आप लाइंस ड्रॉ करेंगे अनटिक्ड रो और टिक्ड कॉलम पे। इस तरह से क्या होगा, आपके जितने भी जीरो होंगे, चाहे वो क्रॉस जीरो हो या असाइंड जीरो हो, वो सारे के सारे उन लाइंस के नीचे कवर हो जाएंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, जो आपके पास नंबर जो है वो सरवाइव कर रहे होंगे, जिनके ऊपर से कोई लाइन गुजर नहीं रही होगी, उनमें से आप मिनिमम वैल्यू जो है सिलेक्ट करेंगे। उस मिनिमम वैल्यू को हम कह लेंगे कि ये थीटा है, यानी identify the minimum number say theta that have no line passing through them। अब जब आपने थीटा सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद क्या करना है, उस थीटा को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उन नंबर्स में से जिनमें से कोई लाइन नहीं गुजर रही, यानी सब्ट्रैक्ट थीटा इफ नो लाइन पासिंग थ्रू इट। उसके बाद ऐड थीटा इफ टू लाइन पास थ्रू। और अगर किसी नंबर के ऊपर से दो लाइन गुजर रही हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, तो आप क्या करेंगे, उस नंबर के अंदर वो थीटा ऐड कर देंगे। और देयर इज नो चेंज इफ वन लाइन पासिंग थ्रू इट। और ऐसे तमाम नंबर जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन गुजर रही होगी, उनमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसा नंबर होगा उसी तरह से ही आप उस नंबर को रहने देंगे। और ये प्रोसीजर सारा तब तक करते रहेंगे, आइटरेशन परफॉर्म करते रहेंगे जब तक आपको हर कॉलम और हर रो के अंदर एक एक असाइनमेंट ना मिल जाए। जब एक एक असाइनमेंट मिल जाएगी तो फिर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो देखते हैं फिर हंगेरियन मेथड को।
हंगेरियन मेथड से देखें, हमारे पास एक और असाइनमेंट प्रॉब्लम है। इसमें 5 पर्सन है और 5 ही प्रोजेक्ट है। तो आपने देखना है कि कौन से पर्सन को कौन सा जो है वो प्रोजेक्ट असाइन किया जाए, या किस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा पर्सन जो है वो सूटेबल है। तो पहला काम हमने क्या करना है, पहला काम हमने करना है रो रिडक्शन वाला, क्योंकि हम हंगेरियन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो हंगेरियन मेथड के यूज़ में सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो रिडक्शन, उसके बाद कॉलम रिडक्शन, और उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इस पे रो रिडक्शन। रो रिडक्शन में क्या करते हैं कि हर रो में से जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, उस तरह करने से हर रो के अंदर कम से कम एक जीरो आ जाता है। ये देखें, फर्स्ट रो जो है इसके अंदर आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 7 है। तो 7 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रह जाएगा आपके पास 4 0 3, ये रह जाएगा 10 और ये रह जाएगा 3। सेकंड रो के अंदर आपके पास दोबारा से 7 है, तो ये 6 रह गया, ये 14 0 4 और 6। इसी तरह से थर्ड रो के अंदर आपके पास है 13 जब किया तो ये 0, ये भी 0, ये 2, ये 0 और ये 1। फोर्थ रो जो है इसमें आपके पास 10 है मिनिमम, तो ये 8 रह गया, ये 0 3 6 और 4। इसी तरह से लास्ट रो है, इसके अंदर 8 है मिनिमम, ये 4 रह गया, 0, ये 8, ये 11 और ये 2। ये हमने की रो रिडक्शन वाली आइट्रेशन। अब देखिए, इस तरह करने से हर रो के अंदर आपके पास कम से कम एक जीरो आ गया है। हम अब कॉलम रिडक्शन करेंगे। कॉलम रिडक्शन के लिए इसे ही यूज़ किया जाएगा। तो देखें, फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम के अंदर आपके पास ज़ीरो मौजूद है, तो ये इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो को ही हमने माइनस करना है, तो ये उसी तरह से आ जाएंगी सारी की सारी एंट्रीज। सेकंड कॉलम में भी ज़ीरो है, तो ये भी उसी तरह से। थर्ड कॉलम जो है उसमें भी ज़ीरो है, फोर्थ कॉलम में भी ज़ीरो है, जबकि जो लास्ट कॉलम है उसमें ज़ीरो नहीं, उसमें मिनिमम वैल्यू फिर 1 है, उसको डिडक्ट करेंगे तो ये 2 5 0 3 और 1। ठीक है, अब इस तरह करने से हमारे पास हर रो, हर कॉलम के अंदर एक एक जीरो आ गया है। अब हमने क्या करना है, असाइनमेंट असाइन करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे असाइन करेंगे, क्योंकि रो वाइज हमने चलना होता है। हर रो के अंदर अगर एक ही आपके पास जीरो है तो उसे आप असाइन कर देंगे, और उस असाइनमेंट के कॉरेस्पॉन्ड जो कॉलम आ रहा है उसमें अगर कोई जीरो आ रहा है तो उसको आप क्रॉस कर देंगे। ये जीरो क्रॉस हो गया, ये जीरो क्रॉस और ये जीरो क्रॉस। सेकंड रो में देखें आपके पास असाइनमेंट है, इसे असाइन कर ली। ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम थर्ड है, इसमें कोई जीरो नहीं, इसलिए क्रॉस नहीं होगा। थर्ड रो में असाइनमेंट नहीं है क्योंकि एक से ज्यादा जीरो है। फोर्थ रो में कोई असाइनमेंट नहीं, फिफ्थ रो में भी असाइनमेंट नहीं। अगर हम कॉलम वाइज चलें तो फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो है थर्ड, इसमें ये दो जीरो हैं, ये दोनों क्रॉस हो गए। सेकंड रो में भी, सेकंड कॉलम में भी असाइनमेंट है, थर्ड में भी है, फोर्थ में जीरो कोई नहीं, फिफ्थ में जीरो कोई नहीं। तो आपको कितनी असाइनमेंट मिली, 3। करना क्या है, जो अनअसाइंड रो है, अनअसाइंड रो उनको टिक करना है। अनअसाइंड रो में कौन कौन सी आती है, एक ये वाली और एक ये वाली।
अब ये जो अनअसाइंड है, ये मसलन 4th और 5th रो, इनमें देखें आपको कोई जीरो मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, दोनों एक ही कॉलम में, तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम जो है वो टिक होगा। अब इस कॉलम के अंदर अगर कोई असाइनमेंट है तो उस असाइनमेंट की जो कॉरस्पॉन्डिंग रो है वो भी टिक होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, टिक्ड कॉलम और अनटिक्ड रो जो है उनको क्रॉस कर देते हैं। ये टिक्ड कॉलम था, ये क्रॉस किया, एक ये है अनटिक्ड रो, एक ये अनटिक्ड रो, दो ही अनटिक्ड रो है। तो देखें आपके जीरो सारे के सारे इन लाइनों के नीचे आ गए। अब हमने क्या करना है, ये जो आपके पास बाकी वैल्यूज हैं जो कि क्रॉस नहीं हुई, इनमें से देखना है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। आपके पास मिनिमम 1 आ रहा है, तो थीटा आपने क्या करना है, 1 सिलेक्ट कर लेना है। अब ये जो थीटा आपने 1 लिया है, इस थीटा को आपने प्रोसीड कैसे करना है, ये जितनी भी वैल्यूज हैं जो कि क्रॉस नहीं हुई, इनमें से आपने इस थीटा को माइनस करना है। ये वैल्यूज जिनमें से एक लाइन उनको क्रॉस कर रही है उनमें कोई चेंज नहीं करनी, और जिन वैल्यूज को 2 लाइनें क्रॉस कर रही हैं उनमें आप थीटा को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये अगली आइट्रेशन देखें। इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को तो ये रह जाएगा 3, अगली में कोई चेंज नहीं, ये 0, इससे अगली में सब्ट्रैक्ट होगा ये 2 रह जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर 9, ये 1, इसमें कोई चेंज नहीं, ये 6, इसमें ऐड होगा 1 क्योंकि डबल लाइन गुजर रही है, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं। उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें ऐड होगा, डबल लाइन है, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई नहीं, और इसमें भी कोई नहीं। उसके बाद यहाँ से डिडक्ट होगा, ये 7 रह जाएगा, इधर भी 0, ये 2 रह गया, ये 5, ये 2, इसी तरह से ये 3, ये 0, ये 7, 10 और 0। इसके बाद दोबारा से क्या करेंगे, हम असाइनमेंट जो है वो असाइन करेंगे। फर्स्ट रो के अंदर असाइनमेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में 2 0 आ गए, दोनों क्रॉस कर दिए। सेकंड रो में असाइनमेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई 0 नहीं है, थर्ड रो में नहीं है, फोर्थ रो में नहीं है, फिफ्थ रो में ये 0 आ गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में ये है, इसे क्रॉस कर दिया। अब कॉलम वाइज चलें तो फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट है, उसके बाद सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में जो है वो आप असाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आपने इसे किया है ना तो आपको ये क्रॉस करना था। कॉलम वाइज जब हम चल रहे हैं, इसको किया तो ये क्रॉस होना था। अब आपके पास कोई असाइनमेंट नहीं है, 4 आपको असाइनमेंट मिली, तो ये फोर्थ रो जो है इसमें असाइनमेंट नहीं है, इसको टिक किया। इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो है इसमें 0 देखें, ये 0 आ रहा है, इस 0 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम टिक किया, इसमें ये असाइनमेंट आ रही है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो टिक की। अब टिक्ड कॉलम और अनटिक्ड रो जो है इनको क्रॉस कर दें, ये सारे 0 आपके कवर हो गए। अब थीटा आपने सिलेक्ट करना है। थीटा जो है वो ये जो नॉन क्रॉस वैल्यूज है इनमें से सिलेक्ट होगा, तो वो क्या है, आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 1। ठीक है, तो उसी तरह से आपने ये भी आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। इसमें से माइनस होगा, ये 2 रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये 1, ये 8, ये 0, 6, ये 16, 0, 4, 5, 0, ये 2 बन जाएगा, ये 2 ही रहेगा, ये 0, ये भी 0, ये 6 रह जाएगा, ये 0, ये 1, 4, 1, ये 3 रहेगा, इसमें ऐड होगा ये 1, ये 7 ही रहेगा, ये भी 10 रहेगा, ये 0। इसके बाद दोबारा से हम क्या करेंगे, असाइनमेंट असाइन करेंगे। तो फर्स्ट रो में अब असाइनमेंट ही कोई नहीं, क्योंकि 2 0 आ रहे हैं,
सेकंड रो जो है इसमें ये असाइनमेंट है, इसको हमने असाइन किया। इस कॉलम में कोई जीरो नहीं आ रहा तो क्रॉस नहीं करेंगे। थर्ड में असाइनमेंट नहीं है। फोर्थ रो में ये असाइनमेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में ये जीरो आ रहा है, इसको क्रॉस कर दें। थर्ड में ये जीरो है, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। कॉलम वाइज चलें तो फर्स्ट कॉलम में ये है, ये जीरो क्रॉस हो गया। उसके बाद सेकंड कॉलम में है, थर्ड में है, फोर्थ में जीरो ही कोई नहीं, फिफ्थ में असाइनमेंट है। अब क्या करेंगे, उसी तरह से अनअसाइंड रो को टिक करेंगे। अनअसाइंड रो अब आपकी फर्स्ट वाली है, ठीक है। इसमें 2 जीरो आ रहे हैं, इनके दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम टिक किए। इस कॉलम में ये असाइनमेंट है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो, इस कॉलम में ये असाइनमेंट है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो। अब टिक्ड कॉलम और अनटिक्ड रो जो है वो क्रॉस करें। ये टिक्ड कॉलम है, एक ये है, और अनटिक्ड रो एक ये है, एक ये है। सारे जीरो कवर हो गए। अब थीटा सेलेक्ट करना है, तो थीटा आपका क्या हुआ, थीटा आपका गेन जो है वो 1 ही है, मिनिमम वैल्यू। दोबारा से हम इसको माइनस प्लस करते हैं, इसमें से माइनस होगा, ये 1 रह जाएगा, ये 0, ये 0, ये 7, ये 0, ये 6 ही रहेगा। इसमें ऐड होगा, ये 17 बन गया, ये 0, ये 4 और ये 6 बन गया। ये 0 इसमें ऐड होगा, ये 3 बन गया, ये 2, ये 0 और ये 1, ये 5, 0, 0, 3, 1, 2, 1, 6, 9, 0। अब आप दोबारा से असाइनमेंट असाइन करें। फर्स्ट रो में असाइनमेंट नहीं है, सेकंड रो में ये असाइनमेंट है, ये 0 और ये 0 क्रॉस हो गए। थर्ड रो में असाइनमेंट नहीं है, फोर्थ रो में ये असाइनमेंट है, ये क्रॉस हो गया। फिफ्थ रो में ये असाइनमेंट है, ये क्रॉस हो गया। फर्स्ट रो कॉलम में ये असाइनमेंट है, ये क्रॉस। उसके बाद कोई जीरो नहीं होगा। दोबारा से हमें 4 ही असाइनमेंट मिल रही हैं, तो दोबारा अनअसाइंड रो जो है उसको टिक करें, फर्स्ट वाली। 3 जीरो आ रहे हैं, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम जो है वो टिक हुए। इस कॉलम में ये असाइनमेंट है, ये टिक। इस कॉलम में ये असाइनमेंट है, ये टिक। इस कॉलम में ये असाइनमेंट है, ये टिक। टिक्ड कॉलम, अनटिक्ड रो, ये 0 सारे कवर हो गए। अब दोबारा से थीटा सेलेक्ट करेंगे। थीटा क्या मिलेगा, अगेन 1। चेक करें, ये क्या रह गया, 0, 1, 0, 6। ये कॉलम भी हमने टिक करना था, ये क्योंकि टिक्ड कॉलम था। ये 0, इसके बाद 5, 17, 0, 3, 6, 0, 4, 3, 0, 2, 4, 0, 0, 2, 1, 1, 1, 6, 8, 0। दोबारा से असाइनमेंट चेक करें। फर्स्ट रो में तो असाइनमेंट नज़र नहीं आ रही, सेकंड रो में अब आ जाएं। ये असाइनमेंट है, ये 0 क्रॉस, ये 0 क्रॉस। थर्ड में नहीं है, फोर्थ में ये है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई जीरो नहीं, ये है असाइनमेंट। इसको क्रॉस करेंगे, फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट कोई नहीं। उसके बाद
सेकंड में है, थर्ड में है, ये फोर्थ कॉलम जो है इसमें असाइनमेंट है, इसको क्रॉस कर दें। ठीक है, अब और कोई असाइनमेंट नहीं है तो दोबारा से अनअसाइंड रो जो है ये फर्स्ट वाली, इसको टिक किया, इसमें 3 जीरो थे, तीनों कॉलम जो है वो टिक हुए। अब इस कॉलम में ये असाइनमेंट, इस कॉलम में ये असाइनमेंट है, इस कॉलम में कोई असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, टिक्ड कॉलम और अनटिक्ड रो जो है, ये टिक्ड कॉलम, अनटिक्ड रो, इनको क्रॉस किया, जीरो सारे कवर हो गए। थीटा सेलेक्ट किया, थीटा गेन आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इसे प्रोसीड करते हैं। अब ये देखें जी, ये 0 ही रहेगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये 5 और ये 0। उसके बाद ये जो है 5 ही रहेगा, ये 16, ये जो है ये 0 2 6 1 4 4 0 3 5 0 1 2 2 1 0 6 7 0। असाइनमेंट असाइन की, फर्स्ट में असाइनमेंट नहीं है, सेकंड में ये है, ये भी क्रॉस, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, फिफ्थ में ये है, ये क्रॉस, और फर्स्ट कॉलम में ये है। ठीक है, अब आपको क्या है, हर रो और हर कॉलम के अंदर एक एक असाइनमेंट मिल चुकी है। तो प्रॉब्लम आपके पास ओरिजिनल जो है वो ये थी। इसमें देख लें अब पर्सन ए जो है, या उससे पहले हम कास्ट फाइंड कर लेते हैं। मसलन ये असाइनमेंट है, इसके बदले आपके पास वैल्यू है 11। ये असाइनमेंट है, इसके बदले आपके पास वैल्यू है 7। उसके बाद ये असाइनमेंट है, इसके बदले आपके पास वैल्यू है 13। उसके बाद ये असाइनमेंट है, आपके पास वैल्यू है 10। ये असाइनमेंट है, आपके पास वैल्यू है 10। टोटल किया तो ये 20, 30, 40 और 51। अब अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये देखें, यहाँ हम करते हैं, एक ये असाइनमेंट है, एक ये असाइनमेंट है, एक ये असाइनमेंट है, उसके बाद एक ये असाइनमेंट है और एक ये असाइनमेंट है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि इस पर्सन को कौन सा प्रोजेक्ट दिया जाए। मसलन ये पर्सन ए जो है, इसके लिए प्रोजेक्ट कौन सा है, 1, प्रोजेक्ट 1 फॉर पर्सन ए। उसके बाद पर्सन बी के लिए प्रोजेक्ट 3 है, प्रोजेक्ट 3 पर्सन बी। फिर पर्सन सी के लिए प्रोजेक्ट 4 है। उसके बाद पर्सन डी के लिए प्रोजेक्ट 2 है, और पर्सन ई के लिए प्रोजेक्ट जो है वो 5 है, और टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी 50 है। ओके, अल्लाह हाफिज़।